Good morning, students. Myself, Bhupendra Kumar Tripathi. Today we learn about the chapter 3 of class 9, that is coordinate geometry. तो हमने पिछले दिनों में चैप्टर 2 तक पूरा पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3। अभी जो चैप्टर 3 देख रहे हैं ना, इसको हम सिर्फ एक दिन में खत्म कर देंगे। बस आप पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। चैप्टर 3 आज आपका बहुत आसानी से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मतलब आप ये सोच लो कि आज का जो आपका टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेशन में खत्म हो जाएगा। मतलब इस पूरे चैप्टर 3 को हम सिर्फ एक करीब मान सकते हैं आप 40 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर सकते हैं। बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही आसान तरीके से आज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैथमेटिक्स होती क्या है, हम उसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। खासकर ये चैप्टर जिसको देख के आप डरते हो कि भैया इसमें एक्स है, वाई है, ये है, वो है, फलाना धमाका, बहुत ही आसानी से, मतलब इतना मजा आने वाला आपको कि क्या होगा। तो चलिए देखिए, पहली बात तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारी है ये यूजफुल क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं और इसका यूज कहाँ पे होगा। देखिए सबसे पहली बात, जैसे आप पिक्चर जो देखते होंगे तो पिक्चर में क्या होता है, जब कोई आपका सेना होती है, ठीक है, सेना समझ रहे हैं, जैसे आपकी मिलिट्री वाली सेना, हमारी इंडियन आर्मी, ठीक है, आप इंडियन आर्मी है, उसको मान लो किसी कंट्री पे बम गिराना, ठीक है, बम आपका गिराना। अब भाई हम यहाँ बैठे बैठे तो हम देख नहीं सकते कि वो कंट्री एकदम कहाँ पे है, हमको एग्जैक्टली कहाँ पे गिराना है। तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स यूज करते हैं। आपने सुना होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। हम तो सोचते हैं, हम कहते हैं भाई इतने लॉन्गिट्यूड पे, इतने पे आपका लैटिट्यूड है और इतना आपका लॉन्गिट्यूड है, और वहां पे हम उसको कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं और अपना मिसाइल छोड़ देते हैं और वहां पे बम गिर जाता है। यह बात हो गई। चलो एक आपका एग्जांपल हो गया, एक दो पॉइंट हमारे पास है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। एक और बात करते हैं, सपोज करो आप किसी सिटी में जा रहे हो, ठीक है, उसमें ऐसे आपके घर बने हुए हैं, आपके ऐसे घर बने हुए हैं, सारे घर एक ही तरह के हैं, सेम कलर सेम साइज के, ठीक। आप मान लो किसी सिटी में कॉलोनी में गए, ऐसे आपके घर बने हुए हैं, इनका नाम दिया हुआ है रो 1, रो 2 और रो 3, ये तीन आपके बने हुए हैं। अब आपसे कहा जाए भैया आपको मकान नंबर 5 में जाना है, मकान नंबर 5 में जाना है, तो भाई यहाँ पर 3 मकान नंबर 5 है, किसमें आप जाओगे। या आपसे कह दिया जाए मकान नंबर 2 में जाना है, तो भाई 3 मकान नंबर 2 है। या तो आप सब में जा के चेक करो, हो सकता है किसी क्या पहुंच जाओ, आपका दुश्मन पटक के मार दे, आपको पॉसिबिलिटी है इसकी, पॉसिबल है ना। भैया मान लो आपका किसी के यहाँ गए जिससे आपका झगड़ा हो चुका है, वो उस मकान में रह रहा है, आपको मालूम नहीं, आप घुस गए, लेट दर आदमी शुरू हो गया, ठीक है, वो वाली बात हो गई। और छोड़ो, तो अब ये आपसे कहते हैं भैया आपको रो फर्स्ट में एक घर उसमें जाना है। अब रो फर्स्ट में आपके पास 7 घर है, किसमें आप जाओगे, नहीं मालूम है। तो उस केस को खत्म करने के लिए, उस केस को खत्म करने के लिए अगर आपको दो चीजें मालूम हो कि भैया रो फर्स्ट में मकान नंबर 3 में जाना है, रो फर्स्ट मकान नंबर 3 एग्जैक्टली आप क्लियर हो गए, या आपसे कहते हैं रो थर्ड मकान नंबर 6 एग्जैक्टली आप क्लियर हो गए। तो जैसे दो पॉइंट का रो थर्ड मकान नंबर 6 या रो फर्स्ट हाउस नंबर 6 या रो फर्स्ट हाउस नंबर 3, तो जैसे उसने दो पॉइंट कहा हम एग्जैक्टली क्लियर हो गए कि हमको किस घर में जाना है। यहाँ भी 2 पॉइंट का खेल है। एक और बात करते हैं, एक और बात करते हैं, ठीक है। इसे मान लो आपका ये व्हाइट बोर्ड है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है और हम आपसे पूछें कि इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस क्या है, मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो भैया हो सकता है आप इधर से बना दो, इधर से आपका मान लो ये 5 सेंटीमीटर है लेफ्ट साइड से, और बॉटम साइड से आपका ये 8 सेंटीमीटर है। आसानी से आप कह देंगे भाई लेफ्ट साइड से 5 सेंटीमीटर और बॉटम साइड से आपका 8 सेंटीमीटर। आप बता लेंगे, या केवल आप कहते हैं लेफ्ट साइड से 8 सेंटीमीटर, then we cannot get the exact location of the point। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको चाहिए होता है दो पॉइंट,
जिसको हम बोलते हैं दो कोऑर्डिनेट। मतलब कोई भी आपका लोकेशन है, जैसे आपने घर बैठे हुए, आपके घर का नंबर है, तो आपके घर का भी एक एग्जैक्ट लोकेशन होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आप स्कूल की बात कर ले तो उसका भी एक आपका लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आप कभी एक काम करो, आपके मोबाइल में होता है गूगल मैप, गूगल मैप खोलिए, तो वहां पे आप किसी प्लेस का नाम डालेंगे, मान लिया आपने डाल दिया मनकापुर, या आपने जो भी आपकी मर्जी, आपने लखनऊ डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो जो आप उस पर डालेंगे सर्च होके आए तो उस पर ऐसे क्लिक करो, तो आप क्लिक करोगे तो उस पर आपको लिख के आएगा दो कोऑर्डिनेट, लॉन्गिट्यूड एक आएगा, एक आपका लैटिट्यूड आएगा, दो कोऑर्डिनेट आएंगे। तो ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो सारा खेल आपका आया है कोऑर्डिनेट से। मतलब किसी पॉइंट को, किसी एग्जैक्ट लोकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये सारा आपका खेल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमको आज इसी के बारे में पढ़ना है, मतलब किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आप किन्हीं दो पॉइंट्स को कैसे करें, आप किसी लाइन को कैसे बनाएं, जो आपकी रोड वगैरह बनती है वो इसी के बेसिस बनती है, ठीक है। किसी कंट्री का निकालना है, वो कंट्री कहाँ पे है, तो उसका एग्जैक्ट। अभी भी ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है, ये होती है इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि भाई पूरे अर्थ पे ऐसा तो है नहीं कि जाके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बनाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपकी क्या इमेजिनरी है, लेकिन उस इमेजिनरी को हमने एज अ रियल कंसीडर किया है और उसी के बेसिस पे हम सारा खेल खेल रहे हैं। तो जो आज हम खेल खेलेंगे वो हमारा होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बारे में। तो पूरा आज हम खेल खेल देंगे और आपको पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आपका जो चैप्टर थर्ड, अब हम एक्चुअल थर्ड पे आते हैं। देखिए इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको खुद ही करना है, उसमें कुछ कमी नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, आपको पूरे पॉइंट्स को, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक है पूरा आपके सामने हम खोल के रखते हैं। मतलब जो जो भी इसमें आपसे पूछ सकता है हम सबकी बात कर लेंगे, एक ही टॉपिक पे हम बात करेंगे और आपकी दोनों एक्सरसाइज आज ही अभी हम आपके सामने खत्म कर दे रहे हैं। देखिए पहले हम कुछ ड्रा कर लेते हैं, y डैश और y x x। अब देखो भाई ये प्लेन को चार पार्ट में कर रहा है तो उसको नाम दे देंगे इसको, ठीक है। ये तो आपका डायग्राम होगा, इसी डायग्राम पे पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेस्ड देखिए हम वन बाय कैसे करते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक आपका हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, ठीक है। एक आपका हॉरिजॉन्टल है, एक आपका वर्टिकल है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, क्या बोल देंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी बन गई एक्स एक्सिस और वर्टिकल क्या बन गई, वाई एक्सिस। ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद आप एक पॉइंट देख रहे होंगे जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं भैया ओरिजिन, क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। मतलब द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन, इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन बोल दिया। अब आप देखो सारा खेल ओरिजिन का भाई, ओरिजिन के आप एक लेफ्ट, एक देखो राइट साइड में है, एक आपका लेफ्ट साइड में है, एक आपका अपर साइड में है, एक आपका बॉटम साइड में है। तो ओरिजिन के राइट साइड में आप जो दाएं तरफ जाओ राइट साइड में, तो ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होंगे उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। उसी तरह से ओरिजिन के अपर साइड में जो होंगे वाई वाले उसको भी हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के राइट में एक्स वाला पॉजिटिव, ओरिजिन के ऊपर वाई वाला पॉजिटिव। उसी तरह से ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स वाला नेगेटिव और ओरिजिन के नीचे वाई वाला नेगेटिव, ओरिजिन के नीचे वाई वाला नेगेटिव। ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में
एक्स वाला नेगेटिव, ओरिजिन के बॉटम साइड में वाई वाला नेगेटिव। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद जो ये आपका लाइंस होती हैं इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब द एक्सिस मींस x axis and y axis divides the plane in 4 equal parts and each part is known as quadrant। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। अब सोचो क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, 1/4 ऑफ एनी एरिया, किसी भी एरिया का 1/4 का, मतलब चौथा भाग, चौथा इक्वल भाग। तो ये हमको क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेंट मिल गया। अब करते हैं बात, जो हमने प्लस प्लस लिखा है मान देखा ये क्या होता है भाई? जो प्लस जो आप देखो, जैसे आप लिखोगे तो एक पॉइंट x का होगा, एक पॉइंट y का होगा। अभी हमने क्या कहा था भाई? आपको कम से कम कितना चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। किसी भी लोकेशन को एग्जैक्टली बताने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो उसमें एक पॉइंट होता है x वाला, एक पॉइंट होता है y वाला, और हमेशा हम लिखते हैं पहले x वाला बाद में y वाला। मतलब x वाला क्या होगा? पहले साइड में, कामा के बाद y वाला। हमेशा इसको आप दिमाग में अपने बिठा लो, एकदम से रट मार लो कि यह x वाला पहले होगा और y वाला बाद में होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें गड़बड़ तो पूरा खेल रहा, मतलब x वाला पहले y वाला बाद में, ये हो गया। अब आती है भाई x वाले को बोलते क्या है? तो भाई x वाले का 2 नाम, x वाले का क्या है? 2 नाम है, और y वाले का भी 2 नाम है। x कोऑर्डिनेट जो होते हैं इनका नाम होता है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट या अबेसिसा। अबेसिसा क्या बोलेंगे भाई? x कोऑर्डिनेट या अबेसिसा। और y वाले का नाम होता है y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। मतलब x वाले का नाम हो गया x कोऑर्डिनेट या अबेसिसा, और y वाले का नाम हो गया y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। 2 बातें क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात हमारी हो गई। अब आती है भाई कि हम पॉजिटिव साइड कैसे करें? तो देखो भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x वाला भी और y वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत आएगा एग्जाम में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों, जैसे आपको पॉइंट दिए 3,5 दिया है, -3,6 दिया है, -8, -9 दिया है, और 4,-3 दिया है। ठीक है, आपसे पूछ ले भाई ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, देखो दोनों पॉजिटिव कहां होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये पॉइंट कहां मिलेगा आपको? यहां मिलेगा। कहीं भी आपको लोकेशन रहेगा 3, 5, x वाला 3 है और y वाला 5 है, तो बना सकते हैं। बट दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कहां हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई? तो साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे वाले में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे वाले में x y दोनों नेगेटिव, एंड चौथे वाले में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये हमारा हो गया क्वाड्रेंट की बात। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आती है बात भैया मुद्दे वाली कि इनको हम बोलते क्या है? देखो भैया, x एक्सिस y एक्सिस तो हो गया, ठीक है। इसका एक और नाम है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप मान सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब जिस प्लेन में ये बना है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई जिस प्लेन में ये बना है उसका नाम होता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक आपका और होता है जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। मतलब 3 नाम हो गया, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। 3 नाम बना। तो क्लियर है भाई? बहुत मजा आएगा आपको, बस आप बने रहो साथ में। देखो क्लियर हो गया भाई बात? इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहे, ताकि जो भी आपके हित बंधु हैं, जो क्लास 9th में हैं, जो समस्या में हैं, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनको आप शेयर कर दो। पक्का है, मजा आ जाएगा, आप एकदम 100% क्लियर हो जाओगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब भाई इस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? भाई इसमें एक्सिस भी है, पॉइंट भी है, और नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब कुछ है। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। बात समझ में आ गई?
प्लेन हो गया, एक्सिस हो गया, सिस्टम हो गया, सब कुछ हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, एवरीथिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इन्हीं खेल पे आपका पूरा चैप्टर है। चलो एक और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो भाई आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, अब आपको पॉइंट रिप्रेजेंट करना भी इसी में सिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लो हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक, आपसे कि भैया 3 5 को रिप्रेजेंट करो, तो 3 यहाँ पर x वाला, 5 यहाँ पर y वाला, ऐसे आप बना दो लाइन, ये तो रिप्रेजेंट हो गया। फिर आप कहते हैं -3 6 तो हमने बनाया नहीं, आप लिख ले -1 -2 -3 -4 -5 और -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। -3 और 6 कह दिया तो भाई -3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, ऐसे आप लेके आओ, बना दो, लो बन गया। तो कितना आसान है, बहुत ज्यादा मजेदार और पूरे चैप्टर का ही निचोड़ है। मतलब अगर आपके दिमाग में ये बातें सेट हो गई तो पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सिस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाले को बोलेंगे वाई एक्सिस। तो बातें क्लियर हो गई। द पॉइंट एट विच बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज ओरिजिन एंड द मेन पॉइंट ऑलवेज, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा ये 0 0 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये पॉइंट्स, पहले x वाला फिर y वाला। जैसे आपका लिखा है 3, 6 तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे कोई नाम दे दो आप, अगर यहाँ पे आप नाम दे दे रहे हैं कोई, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, 6। इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने a का वैल्यू क्या हो गया 3, 6। ये तो हो गया ओरिजिन हो गया। अब आती है बात, अगर कोई पॉइंट आपका x एक्सिस पर, सपोज करो आपका कोई पॉइंट कहां बना हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है मान लो b, तो इसका भाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो जब कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y वाला 0 हो जाएगा। देखो 7 पे है तो 7 का 0, और जब कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x वाला 0 हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x वाला पॉइंट 0। तो वहां सेट कर लो, याद कर लो कि अगर कोई पॉइंट x पे तो y वाला 0, y पर तो x वाला 0, मतलब जिस पे रहेगा उसका छोड़ के दूसरा वाला 0। ये बातें क्लियर हो गई। अब इसी पूरे खेल पे आपका एक्सरसाइज बेस्ड है, तो एक्सरसाइज आप 3.1 जो आप खुद ही कर लेंगे, उसमें क्या करना है, वही आपका सिस्टम है जो हमने बताया था अभी आपको। भैया एक हमने बताया था आपको स्ट्रीट वाला, ठीक है, रो वाला और हाउस नंबर वाला, और एक आपको बताया था कोई पॉइंट आपका बोर्ड पे है इसका लोकेशन बताने वाला। तो आप पूरा कर लेंगे। अब इसको आप रास्ते चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे अपने दिमाग को सेट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो हमने आपसे कहा आप एक्सरसाइज 3.1 को कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 3.2। तो 3.2 में जो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब बताओ भाई, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डाला गया था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल वाला x और वर्टिकल वाला y। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। भाई क्या नाम था, याद करिए, लाइन ने बनाया था 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, क्या नाम दिया था आपने, क्वाड्रेंट। काम खत्म, आगे बढ़ो। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहां पे दोनों लाइंस कट करती हैं। बीच वाला पॉइंट क्या हो गया था आपका, ओरिजिन। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 के लिए आपके पास एक फिगर हमने ड्रा कर रखा है, इसी फिगर पर पूरा क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है। इस फिगर को आप ध्यान से देखो भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर आपके पॉजिटिव वाले, इधर आपके नेगेटिव वाले, ऊपर आपका पॉजिटिव वाला, नीचे आपका नेगेटिव वाला, वाई डैश वाई और एक्स डैश एक्स, ये आपका हो गया एक्सिस। अब इसी पर है, इस पर पहला क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। तो भाई पॉइंट बी आपको दिख रहा है, पॉइंट बी दिख रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, y पर 2 है और x पर कितना है -5। तो 2 का पहला b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5, -5, -2, क्योंकि हमेशा हम क्या लिखते हैं, पहले x वाला फिर
y वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। भाई पॉइंट सी यहां पर है, ध्यान से देखो पॉइंट सी यहां पर है, x वाला 5 है, y वाला क्या है -5 है, तो दूसरे में c का क्या हो जाएगा 5 कामा -5। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला फिर कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 देखिए ध्यान से, -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट है, देखो -3 और -5 कहां पहुंच रहा है, ये कहां पहुंच के आ रहा है आपका E पर, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तीसरे वाले में आपका हो जाएगा E मतलब E नॉट E, ठीक है, दिस इज E, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4 2, -4, देखो भाई 2x वाला और -4y वाला, -4y वाला कितने पॉइंट पर है, क्या नाम है उसका G, तो चौथे का आपका हो जाएगा G। काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द अबेसिसा ऑफ पॉइंट D। अबेसिसा मतलब x वाला, याद करिए हमने क्या कहा था, x वाले का दो नाम होता है, x कोऑर्डिनेट और अबेसिसा। तो ये D का अबेसिसा कितना है, D का अबेसिसा कितना है भाई, D का अबेसिसा क्या हो जाएगा आपका 6, x वाला मतलब 6। फिर आपसे पूछ रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। पॉइंट H का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y वाला, ऑर्डिनेट मतलब y वाला, तो h का y वाला कितना है, देखो ध्यान से h का y वाला कितना है -3, तो छठवां आपका हो जाएगा h का ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। आगे बढ़ते, काम खत्म। फिर कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। ये फंसा है पॉइंट L का कोऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखो, अभी हमने आपको बताया था कि जब कोई पॉइंट x पर होगा तो y वाला 0, और अगर y पर होगा तो x वाला 0। तो भाई ये कहां पर है, y पर है, मतलब इसका x वाला क्या हो जाएगा 0, तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,7। तो आंसर, आगे बढ़ो। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M तो हमको कहीं दिख नहीं रहा भाई, इसमें M एक बार चेक कर लेते हैं। M में कहीं दिख नहीं रहा, ऐसा हम बनाना भूल गए हैं, तो उसको आप खुद ड्रा कर लेंगे, M का कोऑर्डिनेट आप बता देंगे। एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं 3.3 की। तो देखो भैया 3.3 में क्या करना है, देखो 3.2 में आपने क्या किया, ये बने हुए थे, आपने पॉइंट बनाया, ठीक है, ये फिगर बना हुआ था, आपने पॉइंट्स को मेंशन किया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना, मजा आ रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो पॉइंट 3.3 में क्या करना है आपको, ये पॉइंट दिए रहेंगे, ये पॉइंट आपको दिए रहेंगे और उसको आप ऐसे बना दोगे, तो देखा आसान, ठीक है, मुझे लगता है आप कर लेंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, आप बैल बुद्धि तो है नहीं, आप अच्छे हैं, इंसान वाली बुद्धि लगाएंगे। भाई करना क्या है, इसे यहाँ पे हमको बना हुआ था, यहाँ पे बना हुआ था, हमने उसका पॉइंट बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगले में क्या कह रहा है कि ये आपको दिया रहेगा और ये आपको बनाना रहेगा, तो मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, साइन का ध्यान रखना, फटाक से बन जाएगा, बहुत ही आसान है, आप छोटे क्लास में बना चुके हैं, तो चैप्टर आपका खत्म हो गया, उड़ा दिया हमने, एकदम धुआं हो गया। बस आप ध्यान रखिएगा, अबेसिसा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, ये सारा खेला दिमाग में सेट रखिए, सारे आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। जिन लोग जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक तो करिएगा, इतना आप करते हो, देखते फिर लोगों लाइक करना मिस कर दो, भाई लाइक तो कर ही सकते हो, उसमें आपको क्या लॉस होने वाला, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल चैप्टर 4 के साथ।